लिक्विड स्टेट के बारे में हमने कल पढ़ा था कि लिक्विड क्या होता है, तो एक मरतबा रिवाइज कर लेते हैं। मैंने बताया था गैस के मॉलिक्यूल्स मूव करते रहते हैं, उनके पास काइनेटिक एनर्जी होती है जो उनको क्या करवा रही होती है, मूव करवा रही होती है। इसके अलावा मैंने क्या कहा था, जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो लिक्विड से ज्यादा डेंस होते हैं, मतलब गैस के मॉलिक्यूल ज्यादा दूर होते हैं और लिक्विड के मॉलिक्यूल थोड़े पास पास होते हैं, तो उनकी डेंसिटी गैस से ज्यादा होती है। एनीवेज वो हो गया कल। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं लिक्विड की प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारे पास आती है इवापोरेशन। क्या आती है? इवापोरेशन। अच्छा, इवापोरेशन का आम अल्फाजों में बताऊं ना, लिक्विड होता है ना पानी, उस पानी को गैस में चेंज हो जाना, लिक्विड का गैस में चेंज हो जाना, इसको हम क्या कहते हैं? इवापोरेशन। ये तो एक आम सी डेफिनेशन है, लेकिन यहाँ हम इन डिटेल में पढ़ते हैं। लिक्विड की एक प्रॉपर्टी है जिसको कहते हैं इवापोरेशन। इवापोरेशन में लिक्विड चेंज इनटू गैस। एक नाम की इसकी डेफिनेशन है, द प्रोसेस इन विच लिक्विड, लिक्विड क्या होता है? पानी। ऐसा प्रोसेस जिसमें पानी क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। किसमें? गैस में। इसको हम कहते हैं इवापोरेशन। अच्छा, एग्जांपल हमारे पास है क्लॉथ्स ड्राइंग। आपने देखा होगा हम लोग जब कपड़े धोते हैं वो कपड़े गीले होते हैं। क्या होते हैं? मतलब उनके अंदर क्या होता है? पानी होता है। हम उनको रस्सियों के ऊपर डाल देते हैं, धूप आती है, वो धूप उसके अंदर जो गैस के लिक्विड के मॉलिक्यूल्स उनको लगती है। लिक्विड के मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं? लिक्विड चेंज इनटू गैस, आहिस्ता आहिस्ता मॉलिक्यूल निकलने लग जाते हैं और हमारे कपड़े सूख जाते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं इवापोरेशन। ठीक है, इवापोरेशन में क्या होता है कि इवापोरेशन में लिक्विड जो होता है वो चेंज हो जाता है गैस में। एग्जाम्पल हमारे पास है क्लॉथ ड्राइंग, हमारे कपड़ों का सूखना। हमारे कपड़े गीले होते हैं, उनको रस्सी के ऊपर डाल देते हैं, धूप लगती है उनके ऊपर। अब वो प्रोसेस किस तरह से होता है वो मैं यहाँ बताऊंगा सारा, कि धूप लगती है तो किस तरह से उड़ जाते हैं। अभी माइंड में क्या रखो, धूप लगती है। अच्छा, मैंने बताया था कि गैस के मॉलिक्यूल्स क्या करते रहते हैं, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स क्या करते रहते हैं, जब किसी चीज को हीट करो तो वो तेज तेज मूव करने लग जाते हैं। तो जो हमने रस्सियों के ऊपर वो कपड़े को डाला होता है ना, हमने ऊपर डाल दिए कपड़े, अब ऊपर से धूप आती है। जब धूप आती है ना, उस धूप की वजह से उसके मॉलिक्यूल और तेज से मूव होने लग जाते हैं। वो इतना तेज मूव होते हैं कि उन कपड़ों से बाहर ही निकल जाते हैं। निकलते निकलते क्या बनते रहते हैं, वो गैस बनते रहते हैं और हमारे कपड़े सूख जाते हैं। बहरहाल इतना डीप में नहीं जाओ, आपने इसका प्रोसेस याद करना है। द प्रोसेस in which liquid change into gas is called evaporation। एग्जांपल में आप क्या लिखोगे? क्लॉथ ड्राइंग। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास जो इवापोरेशन है ये एंडोथर्मिक है। क्या है? एंडोथर्मिक। अब एंडोथर्मिक का मतलब क्या होता है? यहाँ देखो, एंडो का मतलब होता है इंटर होना, अंदर जाना किसी चीज के, और इसका मतलब होता है टेम्परेचर या हीट। जब हीट किसी चीज के अंदर जाएगी तो प्रोसेस कौन सा होगा? एंडोथर्मिक। मैंने क्या बोला? जब उन कपड़ों को रस्सी पे डालते हैं तो बाहर से धूप की कपड़ों के अंदर जाती है ना, अंदर जाती है, लिक्विड गैस में चेंज हो जाता है। तो मतलब इवापोरेशन कौन सा प्रोसेस है? एंडोथर्मिक। एंडो का मतलब क्या होता है? टेम्परेचर का या हीट का एंटर हो जाना। इसका मतलब क्या होता है? हीट को एब्जॉर्ब करना। यहां तक हो गया इसकी डेफिनेशन और इसकी एग्जांपल, इवापोरेशन क्या होती है और एग्जांपल क्या होती है। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास है कुछ फैक्टर्स। 3 फैक्टर्स आपको पता होने चाहिए। 3 फैक्टर्स ये आपको पता होने चाहिए, इवापोरेशन में बहुत हेल्प करते हैं। तो फैक्टर नंबर 1 हमारे पास क्या है? सरफेस एरिया। क्या है? जब हम किसी चीज का एरिया बढ़ाते हैं, जब हम किसी चीज का एरिया तो उसमें इवापोरेशन भी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। गौर से देखो, जब हम किसी चीज का सरफेस एरिया बढ़ाते हैं उसमें इवापोरेशन क्या हो जाती है? एग्जांपल देखो, यहाँ पर मेरे पास एक गिलास में पानी है, एक गिलास में इसका एरिया यहां से लेकर यहां तक है। ठीक है, अब मेरे पास एक इस तरह से एक बर्तन है, इसमें भी पानी है, इसका एरिया यहां से लेकर यहां तक है। अब इसमें ज्यादा तेज इवापोरेशन होगी, इसमें तेज होगी। क्यों? इसका एरिया क्या है? ज्यादा, और इसका एरिया क्या है? कम। इसके मॉलिक्यूल्स अगर निकलेंगे भी ना तो इसी रास्ते से निकल सकते हैं और इसके मॉलिक्यूल्स हर जगह से बाहर निकल सकते हैं। तो इवापोरेशन का पहला फैक्टर क्या है? सरफेस एरिया। एरिया बढ़ाओगे इवापोरेशन बढ़ जाएगी।
अच्छा, फैक्टर नंबर 2 क्या है हमारे पास? जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इवेपोरेशन बढ़ जाएगी। अभी वही एग्जांपल लो कि अब मैं इसको हीट करना स्टार्ट कर दूं। हीट करना स्टार्ट करते हैं तो पानी जब उबलता है तो उसमें से धुआं निकलने लग जाता है। अच्छा, जो पानी होता है ना, उसमें आमतौर पर भी इवेपोरेशन हो रही होती है। अगर इस तरह भी पानी पड़ा हो ना तो उसमें से मॉलिक्यूल्स निकल रहे होते हैं, लेकिन हमें वो दिखाई नहीं दे रहे होते। लेकिन जब उसको हीट करते हैं ना तो इतना तेजी से निकलते हैं कि हमें धुआं दिखाई दे रहा होता है। तो जब मैं हीट करूंगा, अब इवेपोरेशन तेज होगी या पहले तेज हो रही थी? अब तेज होगी। तो मतलब टेम्परेचर भी क्या कर देता है? इवेपोरेशन को क्या कर देता है? बढ़ा देता है। दो फैक्टर हो गए। पहला फैक्टर था सरफेस एरिया। अगर किसी चीज का एरिया बढ़ा दो इवेपोरेशन क्या हो जाएगी? अगर किसी चीज का टेम्परेचर बढ़ा दो तो इवेपोरेशन। अच्छा, अब तीसरा फैक्टर थोड़ा सा मुश्किल है थोड़ा समझना। तीसरा फैक्टर क्या है? इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस। इसका मतलब क्या होता है? ये लिक्विड के जो मॉलिक्यूल है ना, ये एक दूसरे को अपने पास खींचते हैं। इसको कहते हैं इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस। अगर ये मॉलिक्यूल इसको अपने पास जोर से खींच रहा होगा तो क्या इसको बाहर निकलने देगा ये? अगर मॉलिक्यूल इसको अपने पास खींच रहा होगा तो उसको बाहर निकलने। तो मतलब अगर इनमें फोर्सेस बढ़ जाएगी तो इवेपोरेशन क्या हो जाएगी? कम। अगर फोर्सेस बढ़ेंगी तो मॉलिक्यूल्स खींचेंगे उनको एक दूसरे के पास कि मेरे पास आओ मेरे पास आओ। फोर्सेस जैसे बढ़ेगी मॉलिक्यूल्स बाहर नहीं जा सकेगा तो हमारे पास इवेपोरेशन क्या हो जाएगी? कम। दो चीजों में क्या हो रही थी? इसको बढ़ा रहे थे बढ़ रही थी, इसको बढ़ा रहे थे बढ़ रही थी, इसको हम बढ़ा रहे तो क्या हो रही है? कम हो रही है। ये हो गया ऑल अबाउट इवेपोरेशन। अच्छा, एक चीज याद रखना जो आपके बाद में इंटर में भी आती है, छोड़ दो आने दो बस। एक चीज याद रखना बेटा कि इवेपोरेशन जो होती है ना, इसको कहा जाता है कूलिंग प्रोसेस। क्या कहा जाता है? इसका मतलब क्या होता है कूलिंग? ठंडा ठंडा। अच्छा, इसकी एग्जांपल देता हूँ एक। अच्छा देखो, इसकी एग्जांपल दे रहा हूँ। यहाँ देखो, हमें जब पसीना आता है, यहाँ पे पसीना आ जाता है। अब हमारी बॉडी में क्या होती है? हीट। क्या होती है? हीट उस पसीने को मिलती है, पसीना कहाँ उड़ जाता है? लिक्विड चेंज इनटू गैस। वो जो हमें पसीना आया होता है ना स्किन के ऊपर, क्यों आ रहा होता है? क्योंकि हमें अंदर से क्या लग रही होती है? हीट। आजकल ज्यादा पसीना आता है ना, तो मतलब अंदर हीट क्या है? ज्यादा। और जब टेम्परेचर बढ़ा दे तो इवेपोरेशन क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। अच्छा देखो, मेरी स्किन है, यहाँ पे आया पसीना, अब अंदर से हीट निकलेगी। जो लिक्विड है ना पसीना, इसको लिक्विड को किसमें चेंज करेगी? गैस में। तो यहाँ पे कौन सा प्रोसेस हो रहा है? अच्छा, जब पसीना आता है, पसीना उड़ जाता है, तो हमें क्या कूलिंग होती है कि नहीं होती है? होती है ना। ऐसा महसूस होता है कि यार सुकून मिल रहा होता है। अब जिसको से इतना पसीना आया हो वो आके इस पंखे के नीचे बैठे, पसीना जैसे उड़ेगा उसकी बॉडी में क्या हो जाती है? कूलिंग। अच्छा, इस कूलिंग क्यों होती है? उसके लिए यहाँ पर देखो, लास्ट चीज है, गौर से देखो। अच्छा, मैंने क्या कहा था? लिक्विड के मॉलिक्यूल हमेशा क्या करते रहते हैं? मूव। इनके पास कौन सी एनर्जी होती है? अच्छा, जो काइनेटिक एनर्जी है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होती है किसके? टेम्परेचर के। अगर टेम्परेचर बढ़ाओ तो तेज मूव करेंगे, जिस तरह पानी उबलता है। टेम्परेचर बढ़ाए तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। अब ये लिक्विड है ना, लिक्विड, इसके अंदर ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनके पास काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो जाती है ना, फिर वो तेज तेज मूव करने लग जाते हैं। ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनके पास काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है? ज्यादा, वो तेज तेज मूव करते हुए कहां जाते हैं? ऊपर आ जाते हैं। अब ऊपर वो मॉलिक्यूल्स आ गए जिनके पास काइनेटिक एनर्जी क्या है? ज्यादा। जिसके पास काइनेटिक एनर्जी क्या है? मतलब इनके पास काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है तो इनके पास टेम्परेचर भी क्या होगा? ज्यादा। और जब ये यहाँ से लिक्विड गैस बन जाएंगे, मॉलिक्यूल्स उड़ जाएंगे, साथ साथ इस हीट को भी लेकर उड़ जाएंगे। नीचे वाले मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे? कूल हो जाएंगे। एक मरतबा फिर से देखो, एक बर्तन में मेरे पास पानी है, उसके मॉलिक्यूल्स मूव करते रहते हैं। जब कोई मॉलिक्यूल्स थोड़ा तेज मूव करते हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो जाती है। उस वजह से वो कहां जाते हैं? ऊपर आ जाते हैं। काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है मतलब टेम्परेचर भी उनका ज्यादा है। अब वो पानी के ऊपर आए हुए, अब जब वो वहां से उड़ जाएंगे तो अपने साथ साथ टेम्परेचर को भी लेके उड़ जाएंगे। तो नीचे जो पानी रह जाएगा वो क्या हो जाएगा? कूल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसीलिए इसको क्या कहते हैं? कूलिंग प्रोसेस। आप इसके लिए ये याद रखो, हमें जो पसीना आता है ना वो इसी प्रोसेस में होता है। हमें पसीना आता है, पसीना अभी मुझे आया हुआ था पसीना, अभी हो रहा है तो मुझे फिर कूलिंग हो रही है। ठीक है,
तो ये पूरा प्रोसेस है इवेपोरेशन का।